नमस्कार दोस्तों। यूं तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जब स्वामी बहुत मुखर होकर सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, खासतौर से आर्थिक मुद्दों पर, आर्थिक नीतियों पर। बीते कई दिनों से स्वामी एनईईटी के और जेईई के जो स्टूडेंट्स परीक्षा को टालने की मुहिम चला रहे हैं, जो स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो सोशल मीडिया पर या अलग अलग माध्यमों से मुहिम चला रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में, महामारी की इन मुश्किलों के बीच उनकी परीक्षाएं टाली जाए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। तो स्वामी छात्रों के साथ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने कई पॉइंट भी ट्विटर पर लिखे, सोशल मीडिया पर उन्होंने पक्ष रखा, लगातार रख रहे हैं कि क्यों और किन वजहों से इन परीक्षाओं को टाला जाना चाहिए हर हाल में। लेकिन आज सुबह जो उन्होंने ट्विटर पर लिखा है चंद शब्दों में, वो उनकी मुखरता का चरम है या उनके गुस्से का चरम है इस मुद्दे पर, या कहें छात्रों को जो समर्थन दे रहे हैं उस मुद्दे पर उनके समर्थन का चरम है। वो बयान जो है, क्या बयान है वो बयान बताता हूं। और मुझे हैरत हो रही है कि जब इतना विरोध हो रहा है, हर पार्टी के नेता, यहां तक कि एनडीए के कुछ घटक दल, चिराग पासवान से लेकर छोटे मोटे कुछ नेता, बड़े नेता तो डर से नहीं बोलते, सबसे बड़े नेता की को भाजन न बने इसलिए नहीं बोलते, लेकिन पूरा विपक्ष, लगभग पूरा विपक्ष लगातार ट्विटर पर लिख रहा है, अपनी बात कह रहा है कि किसी भी ढंग से इन परीक्षाओं को कुछ दिन के लिए टाला जाए। छात्र तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस कोने से उस कोने तक लगातार विरोध के तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं और कल सत्याग्रह की मुहिम चली ट्विटर पर, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक अड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकार के फैसले का समर्थन कर दिया, लेकिन स्वामी ने क्या लिखा है, और उसके बाद मैं कुछ छात्रों की जो मुश्किलें हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और हैरानी इस बात की कि सरकार ने अब तक कोई संकेत नहीं दिए हैं कि इन परीक्षाओं को टाला जा सकता है, बल्कि 3 दिन पहले ये सूत्रों के हवाले से यह खबर पत्रकारों को दी गई कि सरकार परीक्षाएं नहीं टालेगी। एक जिद का सवाल है, तो सवाल उठता है क्या इस जिद पर सरकार कायम रहेगी? इन्हीं सवालों पर आगे, लेकिन फिर पहले सुब्रमण्यम स्वामी कि स्वामी ने क्या कहा। स्वामी ने जो लिखा है ट्विटर पर, ये सुबह 6:33 पर उन्होंने लिखा है, इफ आर मोदी गवर्नमेंट goes through imposing the NEET and JEE exam now, it will be the giant mistake like Nasbandi in 76 that caused the undoing of Indira government in 1977. Indian voters may suffer silently but have long memories. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी मोदी सरकार, क्योंकि इन्होंने लिखा भी है, पहली लाइन यही है, आप ट्वीट देख पा रहे हैं, हमारी मोदी सरकार अगर नीट और जेईई के एग्ज़ाम को इम्पोज करती रही इसी ढंग से, अगर परीक्षाएं नहीं टाली गई, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, जायंट मिस्टेक, ये उन्होंने कहा है। लाइक नसबंदी, जैसे 1976 में संजय गांधी की मुहिम थी नसबंदी, और नसबंदी का खामियाजा इंदिरा सरकार को भुगतना पड़ा, यही जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंदिरा सरकार 1977 में चली गई। और उस दौर में भी छात्रों का आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया था। हालांकि शुरुआत गुजरात में मेस का जो बिल है, खर्चा, वो बढ़ाए जाने के खिलाफ शुरू हुआ, और उसके बाद वो लड़ाई पटना तक पहुंची, और उसके बाद छात्रों की लड़ाई से लेकर नेताओं, विपक्ष के तमाम नेता उसमें कूदे, और क्या हुआ इतिहास है। उस दौर में स्वामी भी उस आंदोलन का हिस्सा थे, अंडरग्राउंड भी रहे थे लंबे समय तक, अपना हुलिया बदल कर। खैर, तो इन्होंने यही लिखा है कि भारतीय मतदाता अगर किसी वजह से भुगतता है तो लंबे समय तक उसको याद रखता है, उसकी याददाश्त में वो बातें दर्ज होती। इतनी बड़ी बात सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी के लिए कह दी है। अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि नसबंदी के दौर में जितनी बड़ी चूक की, जितनी बड़ी भूल इंदिरा सरकार ने की, नसबंदी के दौर में जो भी कायदे कानून बनाए गए थे और जबरन नसबंदी की जा रही थी देश भर में, उस तरह की गलती है। ये मिसाल अपने आप में चौंकाने वाला हो सकता है,
लेकिन असली बात स्वामी के तेवर का है, स्वामी के विरोध का है और स्वामी के समर्थन का है, जो छात्रों के समर्थन में लगातार मुखर है, लगातार बोल रहे हैं और छात्रों के बयान और छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे हैं। अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया से लेकर न जाने कितने नेता हैं, कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सचिन पायलट, बहुत सारे दर्जनों नेता लगातार बीते 3 दिनों से ट्वीट कर रहे हैं, खासतौर से कल, परसों और आज, क्योंकि छात्रों की मुखरता लगातार प्रबल होती जा रही है, प्रखर होती जा रही है और अलग अलग माध्यमों से उनके वीडियो, उनका विरोध का तरीका, हाथ में कार्ड लिए हुए या मुंह पर मास्क लगाए हुए या मुंह पर पट्टी लगाए हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये छात्र विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध की वजह क्या है? छात्रों का कहना है कि कोविड के इस दौर में जब बीमारी का डर है, जब सामान्य आदमी घर से बाहर निकलने से बच रहा है, भले ही लॉकडाउन खुला है और उस तरह की स्थिति नहीं है जैसे लॉकडाउन 1-2 में था, फिर भी डर है और लगातार कोरोना के मरीज, हर रोज मरीज के मिलने का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसा है नहीं कि ये पीक अभी आ गया और ये बीमारी खत्म हो गई। और उसके अलावा बिहार और असम जैसे राज्यों में बाढ़ का प्रकोप और इस दौरान ये परीक्षा। तो छात्रों का कहना है कि इस दौरान एक तो महामारी का डर, ट्रांसपोर्ट की मुश्किल, किल्लत और उसके बाद बाढ़ और तमाम तरह की त्रासदी, इसलिए छात्रों का कहना है कि इसको कुछ दिन के लिए टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट गए थे छात्र, 11 राज्यों के 11 छात्र, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब क्या है, मैं देख रहा था बहुत सारे छात्रों का, मैं ट्विटर पर, हालांकि बहुत सारे लोग इस पर वीडियो बना रहे थे इसलिए मैंने इस पर बहुत कम बात की, लेकिन मुझे लगा कि स्वामी के इस वीडियो के इस बयान के बाद एक बार फिर बात होनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देख रहा हूं कि जैसे बिहार के स्टूडेंट हैं, बिहार में 2 ही जगह इसका सेंटर है, पटना और गया। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट के बयान हैं कि जहां मेरा घर है वहां से अगर मैं सेंटर तक जाना चाहती हूं तो 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है पता है, और बिहार में कोरोना की स्थिति सबसे खराब है। इतनी खराब स्थिति है कि अस्पतालों में दाखिल करना, उस डर से मरीज की मौत हो जाती है या अस्पताल के बाहर मरीजों की मौत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से लेकर अस्पताल में डॉक्टर्स की जो मुश्किलें हैं और अस्पताल के संसाधन हैं उसकी कमी और किल्लत, और उसके बाद बाढ़ बिहार के कई हिस्सों में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का वो कहना है। वैसे ही कर्नाटक के कुछ स्टूडेंट का बयान देख रहा हूं जो कह रहे मेरे घर से 170 किलोमीटर दूर है सेंटर, जेईई का एग्जाम उन्हें देना है, 7 बजे सुबह सेंटर पहुंचना है, बस ट्रेन नहीं चल रही है, कैसे जाएंगे। वैसे ही असम के स्टूडेंट्स का बयान है जिसमें असम के स्टूडेंट कह रहे हैं कि नीट सेंटर जाने के लिए 4 से 5 घंटे ट्रेवल करना पड़ेगा, एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ेगा और वहाँ बाढ़ की स्थिति है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से अलग अलग स्टूडेंट का लगातार बयान, बिहार और यूपी से बहुत ज़्यादा है और अलग अलग राज्यों से बयान है। और इनके विरोध, इनकी मुश्किल, इनकी परेशानियों के मद्देनजर लगातार राजनीतिक दल और जो छात्र संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं सरकार से कि किसी भी ढंग से इसको टाला जाए। लेकिन अब तक की स्थिति में सरकार हिलने डुलने या मानने को तैयार नहीं दिख रही। अब सुब्रमण्यम स्वामी का मैं देख रहा था, उन्होंने 13 पॉइंट में अपनी बात रखी है कल ही, जिसमें उन्होंने वजह बताई थी कि किन किन वजहों से इस परीक्षा को टाल देना चाहिए। और उसमें उन्होंने लिखा है कि कोविड कैसे बढ़ रहा है, कोविड के 50% मामले ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, छात्रों को यात्रा करने में लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होगी। उसके बाद चूंकि परीक्षा केंद्र हर जिले में नहीं है इसलिए छात्रों को दूर के केंद्र भी आवंटित किए गए हैं। मैंने खुद कई छात्रों से बात की है जो केंद्र 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है, ये स्वामी ने लिखा है, वो छात्रों से लगातार बात भी कर रहे हैं। विभिन्न शहरों में केंद्र वाले इन छात्रों को कम से कम 1 दिन पहले उस शहर में पहुंचना होगा जहां संक्रमित होने की आशंका है। उसके बाद खाने पीने, रहने की चुनौती, बिहार, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भीषण बाढ़ की चुनौती, सार्वजनिक परिवहन की मुश्किल, कैसे छात्र इस मुश्किल हालात का सामना कर पाएंगे, छात्रों के जो माता पिता और परिजन हैं उनकी चिंता अपने बच्चों को लेकर, और बहुत सारे पेरेंट्स के भी बयान, वीडियो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर कल से आज सुबह तक आ रहे हैं। पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि इसको स्थगित किया जाए महीने 1.5 महीने के लिए। अभी का जो स्थिति है, जो तयशुदा तारीख के मुताबिक मैं देख रहा हूँ, उसमें
एनईईटी का एग्जाम 13 सितंबर को होना है। एक ही दिन में 16 लाख स्टूडेंट परीक्षा में बैठेंगे। अब कितना भी आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, लेकिन मुश्किलें होगी। जिस भी शहर में स्टूडेंट जाएंगे वहां मुश्किलें होगी, स्टूडेंट के लिए भी, और एग्जामिनेशन सेंटर पे जो भी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में भी कुछ छेद होगा, कुछ पेच होगा, क्योंकि हर रोज कोविड के मरीज मिल रहे हैं हर जगह। उसके बाद 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच जेईई मेंस का एग्जाम है। उसमें भी हजारों छात्र अलग अलग हिस्सों में शामिल होंगे और हजारों छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। कल 5000 से ज़्यादा छात्रों ने भूख हड़ताल किया। कल ट्विटर पर एक ट्रेंड चला, छात्रों ने चलाया सत्याग्रह अगेंस्ट एग्जाम इन कोविड, और 30 लाख से ज़्यादा रीट्वीट हुए और ट्वीट हुए। इसका मतलब समझ लीजिए कितना बड़ा विरोध है और कितने लोग इस विरोध में शामिल हैं। 26 लाख के आसपास छात्र होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग, उनके परिजन, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, अगर ये सब लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर सरकार की जिद की वजह समझ में नहीं आ रही है। जो शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सक्रिय होते हैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर, और मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि उनको पल पल की जानकारी होती है और उनको पल पल की जानकारी होगी। छात्रों के विरोध की भी जानकारी होगी, आक्रोश की भी जानकारी होगी, और स्वामी ने जो सुबह सुबह ट्वीट किया है सुबह 7 बजे के पहले, उस ट्वीट की भी जानकारी होगी। लेकिन उसके बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से हिलने की कोई खबर नहीं है। एक खबर मैं अभी देख रहा था किसी वेबसाइट पर कि कल यानी 25 तारीख को शिक्षा मंत्री 25 तारीख को इस मुद्दे पर बैठक कर सकते हैं। अब उसमें एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है, चूंकि इतना विरोध हो रहा है इसलिए हो सकता है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस मुद्दे पर कल कोई फैसला लें, क्योंकि कल तक चूंकि छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये जानकारी, ये खबरें, उनके आक्रोश की जानकारी शिक्षा मंत्री तक भी पहुंच रही है। तो ये एक खबर मैं कहीं देख रहा था कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मान लिया जाएगा कि चलो सरकार को कम से कम विरोध के मायने समझ में आए। और इस सरकार में जिद की प्रवृत्ति यही नुकसानदेह है कि हमने तय कर लिया तो तय कर लिया, अब हमें किसी की परवाह नहीं है। 6 सालों से सरकार के दर्जनों फैसले ऐसे ही होते हैं, आप करते रहिए, विरोध कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ठीक है, एनईईटी का एग्जाम है, जेईई का एग्जाम है, अगर कुछ और होता तो आप विरोध का क्या हास्य होता है, और विरोधियों को कपड़ों से पहचानने वाली भाषाओं का इस्तेमाल होने लगता है। लेकिन यहां तो स्टूडेंट हैं, इसलिए जो मंत्री, जो बीजेपी के नेता भीतर ही भीतर मान रहे हैं, निजी बातचीत में भी मान रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, हाँ इस परीक्षा को टाला जाना चाहिए, डर से कुछ बयान नहीं दे रहा है। कैसे बोले, भीतर से जरूर मान रहे हैं। लेकिन पूरा विपक्ष, लगभग पूरा विपक्ष, मैंने देखा मतलब 50 से ज्यादा नेताओं, सांसदों के बयान लगातार ट्वीट हो रहे हैं परसों से। मनीष जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, सिसोदिया, उन्होंने कल लगातार मुहिम चलाई, परसों भी लगातार उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि किसी भी सूरत में इस वक्त टालकर और वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि भाई परीक्षा के और तरीके भी देखने चाहिए, जब दुनिया कहां से कहां जा रही है तो इसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे समय में आप किस तरह से परीक्षा लेंगे। खैर, तो फिलहाल इस वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अभी भी है, सद्बुद्धि आनी चाहिए सरकार को। अगर देश में कोरोना का संकट है, हर परिवार डरा हुआ है, हर परिवार अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद है, बच्चा खुद अपने लिए फिक्रमंद है, तो अगर महीने 1.5 महीने तक परीक्षा टाल दी जाती है 2 महीने के लिए, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। फैसला सरकार को करना है। सुब्रमण्यम स्वामी की नसीहत, चेतावनी और जो भी कहें वो सामने है, जो मैं आपको बता चुका। अब इंतजार करते हैं कि कल या परसों तक क्या सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करती है, क्या सरकार बड़ा दिल दिखाकर अपनी जिद छोड़ती है। सवाल इसका है और इसका इंतजार होगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, और आप तमाम छात्र जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करूंगा कि सरकार आपकी बात सुने और आपकी अपील, आपकी मुहिम, आपकी मांग पर विचार करते हुए आपके पक्ष में फैसला करें। नमस्कार।